जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। बोले परम पूज मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिश्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर। आज एक बहुत अच्छा प्रसंग उपस्थित हुआ है, जब न्यायविदों के समक्ष धर्म की बात की जा रही है। सवाल उठता है कि न्याय और धर्म का आखिर संबंध क्या है। ऊपरी तौर पर न्याय को भी धर्म की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन गहराई से विचार किया जाए तो धर्म का स्थान न्याय से बहुत ऊंचा है। यदि मैं कहूँ कि धर्म की रक्षा के लिए न्याय की व्यवस्था स्थापित की गई तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। जब से मानवीय सभ्यता का विकास हुआ, मानव समाज में आंतरिक अनुशासन उत्पन्न करने के लिए धर्म की व्यवस्था हुई, और धर्म हमारे बाह्य और अंतरंग जीवन को विशुद्ध बनाकर आत्मोत्थान का आधार बना। लेकिन मानव समाज में रहने वाली दुर्बलताओं और दोषों के प्रभाव से धर्म प्रभावित न हो और धर्म की व्यवस्थाएं निर्बाध चलती रहे, तो उसके लिए न्याय की व्यवस्था आई। धर्म के लिए न्याय की जरूरत नहीं है, अधर्म के कारण न्याय की आवश्यकता है। यदि विश्व में पूरी तरह से धर्म स्थापित हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति धर्मी बन कर के अपना जीवन आगे बढ़ाने लगे, तो किसी प्रकार का अपराध या अन्याय होगा ही नहीं। और जब अपराध और अन्याय ही नहीं होगा तो न्याय व्यवस्था की जरूरत क्या होगी। अधर्म आया और वो उससे धर्म प्रभावित न हो, तो हमारी समाज को बचाने के लिए एक व्यवस्था आई, वह है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था और धर्म, इन दोनों में मौलिक अंतर है। धर्म हमारे जीवन के शुद्धिकरण की बात करता है और न्याय व्यवस्था समाज की व्यवस्था को स्थिर बनाने की बात करती है। धर्म का मूल ध्येय है व्यक्ति को पाप से मुक्त करना, और न्याय व्यवस्था अपराध की बात करती है। पाप और अपराध में मौलिक अंतर है। आपकी आईपीसी जो दंड विधान, जिसे आजकल न्याय संहिता नाम दिया गया, अच्छी बात है। उसमें जितने भी कानून हैं, वे सारे कानून अपराध की सजा के लिए।
न्याय में दंड है, सजा है, और वह सब अपराध की। और वो अपराध कौन सा? जो हमारे व्यवहार में दिखता है, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो या वाचिक स्तर पर। लेकिन 24 घंटे जो हम मन में पाप करते हैं, उसके लिए कोई व्यवस्था आप लोगों के पास है? दुनिया के किसी भी कानून में कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि वो दिखता ही नहीं। जबकि अपराध को जन्म देने वाला पाप है, पहले मन में पाप आता है, तब वह प्रकट होकर अपराध का रूप लेता है। अपराध की सजा है और पाप की शुद्धि है। न्याय व्यवस्था में अपराध के विरुद्ध दंड का विधान है, तो धर्म शासन में पाप शुद्धि के लिए प्रायश्चित का विधान। दंड यानी पनिशमेंट, और प्रायश्चित यानी रिपेंटेंस। दंड दिया जाता है और प्रायश्चित लिया जाता है। दंड में जिसे दंड दिया जाता है, प्रायः उसके अंदर अपराध बोध भी नहीं होता, और वह दंड प्रदाता को मन से कोसता रहता है। लेकिन जब प्रायश्चित की बात आती है, तो प्रायश्चित लेने वाला, प्रायश्चित प्रदाता गुरु के चरणों में जाकर खुद अपना हृदय खोलता है, अपने सारे मानसिक, वाचिक और शारीरिक दुष्कृत्यों की निंदा करते हुए उनसे अनुरोध करता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वैद्य के आगे अपनी नब्ज पकड़ाता है, तो अपनी बीमारी की सारी बातें उसके सामने प्रकट करता, और उसे कड़वी मीठी जैसी भी औषधि दी जाए, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उसे स्वीकार करता है, और वैद्य के प्रति अहोभाव रखता है। इसी तरह किसी धर्मी के द्वारा यदि किसी अज्ञान या प्रमादवश कोई चूक हो जाए, कोई पाप हो जाए, तो पाप का एहसास होते ही उसके हृदय में एक अलग प्रकार की तड़फन होती है, और उस तड़फन के कारण सीधे वो गुरु के चरणों में जाता है और अपने अपराध को प्रकट करता है, अपने पापों को प्रकट करता है, और प्रायश्चित लेकर अपने पापों की शुद्धि करता है। आपकी अदालत में वकीलों की ज़रूरत होती है, धर्म की दरबार में किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना वहाँ वकील की ज़रूरत, ना वहाँ वकालत की ज़रूरत, वहाँ निश्चल हृदय की जरूरत होती। इसलिए कानून में दंड का विधान है, तो धर्म में शुद्धि का प्रावधान है। कानून अपराध की सजा देता है और धर्म पाप की शुद्धि करता है। अगर हम धर्म की बात करें, तो यदि व्यक्ति हृदय से धर्म को आत्मसात कर ले, तो आपके किसी कानून की जरूरत ही नहीं। यद्यपि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये ध्येय वाक्य है, यतो धर्मस् ततो जयः, है ना। यानी हमारे न्याय शासन की व्यवस्था भी इस बात का दिव्य उद्घोष करती है कि जहाँ धर्म है वहीं जय है ना। पर एक बात बताऊं, आपके न्याय व्यवस्था में और धर्म में एक और अंतर है। आपकी कोशिश होती है कि किसी के साथ अन्याय ना हो। वहाँ न्याय और अन्याय की बात है। न्याय और अन्याय में दो पक्ष हैं।
एक वादी एक प्रतिवादी है, और यहाँ दो पक्ष है और इन दोनों पक्ष के बीच की सारी व्यवस्थाएं आप लोग करते हैं। दोनों पक्ष के अलग अलग अभिभाषक भी होते हैं, वे उनकी तरफ से अपनी अपनी दलीलें भी देते हैं, लेकिन आपके यहाँ जो फैसला देने वाले जज हैं ना, वो केवल एक घर में उजाला करते हैं। आपके जितने भी फैसले होंगे पक्ष में या विपक्ष में, तो एक घर में उजाला होगा। इसलिए आपके यहाँ न्याय और अन्याय की बात आती है, और यहाँ धर्म और अधर्म की बात आती है। धर्म का शासन अधर्म से बचने का प्रयास करता है, और अधर्मी का शुद्धि कर उसे धर्मी बनाने का रास्ता खोलता है। इसलिए धर्म के शासन में दोनों घरों में उजाला होता है। आपके यहाँ यदि कुछ हुआ तो उसका दंड है, और धर्म कहता है अगर किसी ने कोई अपराध किया तो दंड देने की आवश्यकता नहीं, क्षमा करने की जरूरत है। यदि क्षमा कर दो तो उसका जीवन बदल सकता है। बहुत ऊंची बात है। न्याय नीति से चलता है, और धर्म के पीछे अध्यात्म होता है। नीति में सामने वाले के बारे में भी देखा जाता है वो कितना कसूरवार है, और उसके उस दोष को, उसकी गलतियों को ध्यान में रखते हुए आपकी न्याय प्रणाली में सारी व्यवस्थाएं होती है। लेकिन धर्म शासन कहता है कि हमें पापी से पापी व्यक्ति के प्रति भी सद्भाव रखना चाहिए। और धर्म का एक मंत्र घोष है, पाप से घृणा करो पापी से नहीं, रोग की चिकित्सा करो रोगी की नहीं। सबको अपनाने की बात, सबको साथ लेकर चलने की बात, ये मनोवृत्ति जिनके हृदय में जागृत होती है वे धर्मी होते हैं। इसलिए हमें धर्म के तत्व को आत्मसात करके चलना चाहिए। न्याय व्यवस्था में पक्ष और प्रतिपक्ष होगा, धर्म शासन निष्पक्ष होता है। वहाँ अधर्मी को भी धर्मी बनाने की बात सोची जाती है। इसलिए हमें धर्म शासन को हमेशा महत्व देकर चलना चाहिए। और एक बात और बताऊं, आपकी न्याय व्यवस्था भी तभी तक सही रहेगी जब तक इस व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के हृदय में धर्म पलता रहेगा। यदि धर्म छूट गया तो न्याय व्यवस्था भी बिकाऊ बन जाएगी। ये धर्म है जो किसी को बिकने नहीं देता, उसको निष्ठावान बनाए रखता है, और तभी सत्यमेव जयते की अनुगूंज होती है। धर्म हमें सब प्रकार के दोषों और दुर्बलताओं से मुक्त होने का रास्ता बताता है। यदि आपके हृदय में धर्म होगा तभी आप भय, प्रलोभन, दबाव आदि से मुक्त होकर अपना काम कर पाओगे। यदि आपके मन में कोई प्रलोभन आ जाए, आप डर या दबाव से ग्रसित हो जाए, तो मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ बहुत से न्यायाधीश बैठे हैं, क्या आप कोई सही फैसला दे पाओगे? हाँ, नहीं ना। और आपके साथ एक और बाध्यता है, आपको कोई भी फैसला देने के समय
तथ्य देखने पड़ते हैं। आपका फैसला तथ्य पर आधारित होता है। कोई कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना कर दे, यदि उसके पक्ष में तथ्य न हो तो आप उसे निरपराध घोषित करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ? और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि सामने वाला निरपराधी है और उसके बावजूद उसके विरुद्ध कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत कर दिए जो कि आजकल ज़्यादातर होने लगा है। उसके आधार पर वह व्यक्ति निरपराधी होने के बाद भी सजा का भागी बन जाता है। मैं आपसे कहता हूं, आपकी न्याय व्यवस्था तथ्य पर आधारित है और उसकी खामियों का लोग लाभ उठा सकते हैं, लेकिन धर्म का जो शासन है वो तथ्य पर नहीं सत्य पर आधारित होता है और उसमें कभी कमी नहीं होती। वहाँ अपराध करने वाला तो दूर, पाप करने वाला भी उसकी सजा भोगता है। ना भुक्तम क्षीयते पापम, ये उक्ति निराधार नहीं है। अगर हम कोई पाप करेंगे तो उसे हमें भोगना ही पड़ेगा। वो पाप और पारा कभी पछता नहीं। आपके कानून में अपराधी बच सकता है, पर कुदरत के कानून में कोई पापी कभी नहीं बच सकता। 1999 में भोपाल के पास भोजपुर में हमारा चातुर्मास था। दैनिक भास्कर में एक संपादकीय छपा था, उसका शीर्षक था आह और वाह। और उस दिन के मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार था, उस पर आधारित वो संपादकीय था। समाचार का सार ये था कि एक गर्भवती महिला के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार कर हत्या करने के आरोप में 30-40 लोग थे, उनको आजीवन कारावास दिया गया। और ये सज़ा देने वाली थी डॉक्टर बिमला जैन, जो उस समय रायसेन सत्र न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। और दूसरा समाचार था, अदालत परिसर में खूनी खेल खेलने वाले सभी आरोपी बाइज्जत बरी, क्योंकि वहाँ तथ्य नहीं था। उस पर ये पूरी टिप्पणी थी संपादकीय आह और वाह। उन दिनों मैं अखबार पढ़ता था, आज के संदर्भ में वो रखना चाह रहा हूँ। ये लिखा कि देखो, एक इतने बड़े फैसले को और इतने कड़े फैसले को देखकर मन में वाह निकलता है, और एक कि अदालत परिसर में गैंगवार हुआ, खूनी खेल खेले, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिला, सब बाहर हो गए। बहुत सारे लेकुनाज हैं, लूचपोल्स हैं, और आप लोग उनका पूरा फायदा भी उठाते हैं, बच जाते हैं। मैं वो समाचार पढ़ ही रहा था, तभी बिमला जी मेरे पास आ गई। उन्होंने कहा, महाराज मैंने कल ही ये फैसला लिखा और मेरा मन बड़ा विचलित था, तो मैंने छुट्टी ले ली। कहा 3 दिन मैं आपके चरणों में रहूँगी, आपके सानिध्य में रहूँ। उन्होंने पूरे घटनाक्रम को बताया कि महाराज ये मेरे जैन होने के संस्कार थे, इसलिए मैंने फांसी की सज़ा नहीं दी, नहीं तो जितनी क्रूर घटना थी फांसी की सज़ा भी कम थी। बड़ी निर्ममता के साथ उन्होंने जो बात की, जिसका उल्लेख मैं मुख्य रूप से करना चाहता हूँ। महाराज जी, मुझ पर बहुत दबाव आया और प्रलोभन भी आए कि किसी भी तरीके से आप कुछ रास्ता निकाल लो, पर महाराज मुझे ये घोर अधर्म दिखा, इसलिए मैंने सब की
सबके दबाव प्रभाव को नज़रअंदाज किया और मैंने ये फैसला दिया और अपने मन की शांति के लिए यहाँ आया। मैंने जो बात कही कि जब तक धर्म है तभी तक न्याय है और जब तक न्याय है तभी तक धर्म है, बात को थोड़ा गहराई से समझिए। आप न्याय व्यवस्था को तभी चला पाएंगे जब तक आपके हृदय में धर्म की ज्योत जलेगी। यदि आप अधर्म और पाप में स्वयं लिप्त होंगे तो न्याय व्यवस्था नहीं चल पाएगी। और यदि देश में अन्याय का साम्राज्य जम जाएगा, न्याय के प्रहरी नहीं बचेंगे, न्याय की व्यवस्थाएं चरमरा जाएगी, जंगल राज आ जाएगा, तो धर्म कहाँ टिकेगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक समझिए, इसलिए साथ लेकर के चलिए। यहाँ उपस्थित अभिभाषक गणों से मैं एक बात कहता हूँ। एक बार एक अधिवक्ता ने मुझसे कहा, महाराज हम लोगों के धंधे के बारे में आप क्या कहोगे। सीधे सीधी बात कर ली उनने कि हम लोगों के धंधे के बारे में आप क्या कहोगे। मैंने उनसे ही पूछा कि आप अपने धंधे के बारे में क्या सोचते हो। बोले महाराज वो क्रिमिनल के अच्छे सीनियर एडवोकेट थे और केवल क्रिमिनल केसेस करते थे और उनकी प्रसिद्धि थी, कोई कैसा भी केस कर ले, अगर इनने बहस की है तो सामने वाले को जमानत मिलना है। बहुत तेज वकील थे। उनने कहा महाराज हम तो बहुत पाप करते हैं, पापियों को छुड़ाते हैं। उनके मन में उसके प्रति ग्लानि भी थी। हमने कहा वकील साहब मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आप इसे रियलाइज़ तो कर रहे हैं, लेकिन काश आपने अपने इस प्रोफेशन के मूल उद्देश्य को समझा होता तो आपसे रंच मात्र पाप नहीं होता, बल्कि आप इस प्रोफेशन में भी कुछ पुण्य कमाते। जो बात मैंने उनसे कही आज मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा। आप लोग थोड़ा सा असेसमेंट करके देखिए, कई ऐसे कृत्य आपसे हो जाते हैं जो अवांछनीय हैं, जिसे पाप ही नहीं अनैतिक कृत्य की श्रेणी में रखा जाए, और उनकी पैरवी करने पर आप अपनी अंतरात्मा से पूछना क्या मैं अपने प्रति अपराध नहीं कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए, चूँकि मुझे न्याय व्यवस्था और धर्म दोनों की बात करनी, तो न्याय व्यवस्था में मुझे आप सबको समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर न्याय व्यवस्था में धर्म को धारे तो क्या परिवर्तन हो सकता है वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक व्यक्ति किसी के भूमि भवन पर अवैध कब्जा कर रहा है, उसके दस्तावेजों में कमियां हैं, और आप उसकी पैरवी करके उसके दखल कब्जे को सही साबित करते हुए उसके वास्तविक स्वामी से छुड़वा रहे हैं और उसे कब्जाकार बना रहे हैं। उसमें वो व्यक्ति भी है जो कोई विधवा है, उसमें वो व्यक्ति भी है जिसकी सारी जमा पूंजी उसमें लगी है, उसमें वह व्यक्ति भी है जिसके पास इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। अपने अंतरात्मा से पूछो आपकी ज़मीर क्या कहती है। आप इतना तो जानते केस सही है कि फर्जी। महाराज आपकी बात मान लेंगे तो बार रूम में मूंगफली खा कर के टाइम गुजारना पड़ेगा, कोई केस ही नहीं आएगा। ऐसा नहीं। अभिभाषक का मतलब ये नहीं है कि वो असत्य के आधार पर अपनी वकालत करे।
अभिभाषक का सच्चा अर्थ तो ये और सच्चा रूप तो ये होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय न होने दे, वो न्याय के लिए लड़े। अगर किसी व्यक्ति के भूमि भवन पर कोई अवैध कब्जा कर रहा है तो हम उसे न्याय दिलाएंगे। हम जेन्युइन केस को लेंगे, फर्जी केस को नहीं लेंगे। अगर ऐसा कोई केस आए उसकी फाइल लौटा देंगे। और ऐसा करके यदि आप किसी को न्याय दिलाएंगे तो आप पुण्य के भागी होंगे, और यदि ऐसा व्यक्ति अन्याय का शिकार होता है तो आप उसके हाय के पात्र होंगे और पाप के भागी होंगे। इस बात को बहुत गहराई से समझना। यदि आप केवल क्लाइंट और फीस तक सीमित रहते हैं तो शायद ये सब बातें आपको हजम नहीं होगी, लेकिन क्लाइंट और फीस की जगह अंतर की पीस को देखना चाहोगे तो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करोगे। उसे देखने की कोशिश कीजिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। अंततः ये सब परिणाम बुरे होते हैं। हमने बुजुर्गों से सुना, बुरा मत मानना, लेकिन बुजुर्गों से बचपन में सुना कि डॉक्टर, वकील और पुलिस, ध्यान से सुनना, डॉक्टर, वकील और पुलिस, इन तीनों के पास हाय का पैसा होता है। क्या बोल रहा हूं? डॉक्टर, वकील और पुलिस, इन तीनों के पास हाय का पैसा होता है। मतलब इनके पास कोई जाना नहीं चाहता, जाना पड़ता है। वहीं बैठा ले थोड़ी देर। जाना नहीं चाहता, जाना पड़ता है, और उस चक्कर में ये अव्यवस्थाएं होती। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, क्या आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि हम जेन्युइन केस को ही लेंगे, दूसरे केस को नहीं लेंगे? एक व्यक्ति ने किसी के साथ बलात्कार किया है और आप उसकी पैरवी कर रहे हैं। हमारे देश में तो उसकी भी पैरवी कर दी गई थी। जो 11 दिसंबर वाला कैंड का नाम तो क्या नाम था उसका? सबाग, क्या? कशाफ, लड़े कशाफ, उसके लिए भी पैरवी की। ठीक है, हमारी न्याय व्यवस्था भी कहती है। पर हम जान रहे जिसने देश के साथ इतना सब कुछ किया, उसकी पैरवी कर रहे हैं, यानी हम उसके सारे गुनाहों का समर्थन कर रहे हैं। हाँ, उसमें आप इतना कर सकते हैं कि अगर कोई गुनाहगार है वो गुनाह को स्वीकार करे, अपराध को स्वीकार करे, और हमारे प्रावधानों के अंतर्गत हम उसे कम से कम सजा दिलाएं। ये आपके प्रोफेशन में आपका धर्म है। लेकिन हम उसे निरपराधी घोषित करें, हम उसे पूरी तरह से सजा मुक्त करने की पैरवी दें, तो पूरी तरह से ये पाप और अनीति का समर्थन है। यह भी एक प्रकार का अपराध है। इस पर गंभीरता से आप सभी को विचार करना चाहिए। बातें तो और भी बहुत सारी हो सकती है, पर समय को देखते हुए मैं अपनी बात को सार में इतना ही बताऊंगा कि न्याय तभी तक चलेगा जब तक न्यायविदों के हृदय में धर्म होगा, और धर्म तभी तक टिकेगा जब भारत में या देश में या दुनिया में न्याय का शासन होगा। इसलिए दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी रहे, प्रेरक और पूरक बने, ताकि जीवन को बेहतर बनाया जा सके। आज बड़ी संख्या में यहाँ के सारे अधिवक्तागण, चाहे वो उच्च न्यायालय के हों या आपके व्यवहार और सत्र न्यायालय के हों, और साथ ही वहाँ के न्यायाधीशगण यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे सुन कर के बड़ी प्रसन्नता है
कि आपके नगर के जो महापौर हैं वे भी एक अभिभाषक ही हैं, आ गए हैं क्या? यही हैं, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। बहुत दिन से उनके आने की बात थी, योग आज बना है, अच्छी बात है। सब तरफ ऐसे ही धर्म का संचार हो, सभी धर्मी बने रहे, ऐसे मनोभाव के साथ मैं विराम लूँगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। हेलो।